उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित संभल जिले का नाम हिंदू धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। सतयुग, त्रेता तथा द्वापर युग में संभल क्रमशः सत्यव्रत, महदगिरी तथा पिंगल के नाम से विख्यात था। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म भी शंबल नामक ग्राम में होगा। लोक मान्यता में संभल को ही शंबल माना जाता है। आपका बिल्कुल टाइम खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो आप भी आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा लाइक और सब्सक्राइब बटन प्लीज दबा दीजिए। मुगल बादशाह बाबर द्वारा बनवाई गई संभल की बहुचर्चित शाही जामा मस्जिद आजकल विवादों के घेरे में आ चुकी है। दरअसल अयोध्या, काशी, मथुरा की तर्ज पर हिंदू पक्ष द्वारा दायर की गई याचिका के बाद कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद की सर्वे रिपोर्ट 29 नवंबर तक प्रस्तुत करने को कहा है। कोर्ट ने सर्वे का वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी करने का भी आदेश जारी किया है। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में दावा किया है कि संभल की शाही मस्जिद की जगह कभी भगवान विष्णु का मंदिर हुआ करता था, जिसे बाबर के आदेश पर उसके सिपहसालार मीर हिंदू बेग ने ध्वंस कर दिया था। इस दावे को पुख्ता करने के लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में कई प्रमाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। ऐसे में संभल की जामा मस्जिद के पूर्व में एक हिंदू मंदिर होने से जुड़ी जानकारी के लिए पूरी वीडियो देखें। उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर का रहने वाला मीर बेग मुगल बादशाह बाबर का और दरबारी था। बाबर की आत्मकथा बाबर नामा में मीर बेग को बाकी ताशकंदी, बाकी बेग, बाकी शाघावाल, बाकी मिगबाशी आदि कई नामों से पुकारा गया है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर ही मीर बेग ने संभल के हरिहर मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में परिवर्तित किया था। वहीं मुस्लिम पक्ष के अनुसार संभल के शाही जामा मस्जिद का निर्माण 1529 ईस्वी में मीर बेग ने करवाया था। हिंदू पक्ष ने कोर्ट में जो याचिका दायर की है, उसके मुताबिक बाबरनामा के अंग्रेजी अनुवाद में पृष्ठ संख्या 687 पर स्पष्ट लिखा है कि मूल रूप से उज्बेकिस्तान के ताशकंद निवासी मीर बेग ने मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर साल 1527 से 28 में संभल के हिंदू मंदिर को ध्वंस कर मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। वहीं बाबर की आत्मकथा बाबरनामा के अनुसार बाबर के सिपहसालार मीर हिंदू बेग ने 932 हिजरी में संभल पर कब्जा कर लिया। इसके बाद बाबर के आदेश पर उसने एक हिंदू मंदिर को मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किए हैं तो प्लीज अभी कर लीजिए। अकबर के दरबारी कवि व नवरत्नों में से एक अबुल फजल अपनी कृति अकबरनामा अथवा आइन ए अकबरी में लिखता है कि संभल में हरिमंडल यानी विष्णु मंदिर नामक एक मंदिर है, जो एक ब्राह्मण का है, जिसके वंशजों में से इसी स्थान पर विष्णु का 10वां अवतार प्रकट होगा। मेजर जनरल अलेक्जेंडर कन्निघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक कहा जाता है। अलेक्जेंडर कन्निघम ने साल 1874 से 76 में संभल का दौरा किया था। इसके बाद पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अधिकारी ACL कार्ले ने संभल की जामा मस्जिद का 1875 में सर्वेक्षण करके सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर नामक एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें मस्जिद निर्माण के दौरान बचे हुए मंदिर अवशेषों के मौजूद होने की बात लिखी गई है। सेंट्रल दोआब एंड गोरखपुर नामक रिपोर्ट के अनुसार संभल की जामा मस्जिद के बारे में हिंदू यह दावा करते हैं कि पूर्व में यह हरि मंदिर था। इस रिपोर्ट की पृष्ठ संख्या 25 और 26 में इस बात का उल्लेख किया गया है कि सर्वे के दौरान मस्जिद के एक खंभे से प्लास्टर उखड़ने पर लाल रंग का खंभा दिखाई दिया, जो कि हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले खंभों से मेल खाता था। संभल की जामा मस्जिद का केंद्रीय गुंबदाकार कमरा 20 फीट वर्ग का है, जिसके हिस्से समान नहीं हैं। इस केंद्रीय कमरे का उत्तरी भाग 500 फीट 6 इंच है, जबकि दक्षिणी हिस्सा केवल 38 फीट 1.5 इंच है। इतना ही नहीं, इसमें 3 मेहराबदार दरवाजे हैं और सभी अलग अलग चौड़ाई तकरीबन 7 से 8 फीट तक के हैं। इतना ही नहीं, जामा मस्जिद के मुख्य द्वार के सामने हिंदू आबादी रहती है, जबकि इसके शेष दरवाजों के आसपास मुस्लिम आबादी रहती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि संभल के जामा मस्जिद गुंबद का जीर्णोद्धार पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। इस मस्जिद के हिंदू खंभे भी मुस्लिम शैली में निर्मित खंभों से बिल्कुल अलग हैं।
एसीएल कार्ले अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखता है कि सर्वे के दौरान संभल के कई मुसलमानों ने यह स्वीकार किया था कि मस्जिद में मौजूद बाबर के नाम वाला शिलालेख जाली है। मुसलमानों ने 1857 की महाक्रांति के दौरान इस इमारत पर कब्जा किया था। उन दिनों जिला जज के सामने एक मुकदमा भी चला था, लेकिन जाली शिलालेख और मुसलमानों की एकजुट गवाही के कारण उन्होंने यह मुकदमा जीत लिया। बता दें कि तब संभल का हिंदू वर्ग अल्पसंख्यक था। संभल की शाही मस्जिद में जो शिलालेख लगा है उस पर शाहजाम फुलहम्मद बाबर उत्कीर्ण है, जबकि बाबर का असली नाम शाह जहीर उद्दीन मोहम्मद बाबर है। इसी से पता चलता है कि मस्जिद में लगा शिलालेख जाली है। संभल की जामा मस्जिद को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग यानी ASI राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित कर चुका है। इस मस्जिद को साल 1920 में 22 दिसंबर को प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 की धारा और उपधारा तहत अधिसूचित किया गया था। इस मामले में हिंदू पक्ष ने अपनी याचिका में कहा है कि ASI अपनी विषयगत संपत्ति पर नियंत्रण रखने में विफल रहा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि मुस्लिम समुदाय के दबाव के आगे ASI के अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। कैला देवी मंदिर के महंत ऋषिराज गिरी ने संभल की जामा मस्जिद को हरिहर मंदिर होने का दावा किया है। महंत ऋषिराज गिरी का कहना है कि उनके पास शक संवत 987 का हजारों वर्ष पुराना नक्शा मौजूद है, जिसमें संभल का नाम तीर्थराज संभल अंकित है। इस नक्शे में संभल के 68 तीर्थ और 19 कूप भी दर्शाए गए हैं। हालांकि संभल की शाही जामा मस्जिद के मंदिर होने के दावे को लेकर दायर किए गए याचिका के बारे में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह जामा मस्जिद थी और जामा मस्जिद ही रहेगी। यह सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए किया जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद से जुड़े तथ्यों की निष्पक्ष जांच करने के बाद न्यायालय क्या निर्णय सुनाता है, यह अभी भविष्य के गर्त में है। शिलालेखों का अध्ययन करने से हमें प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI इस दिशा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ASI के प्रयासों से हमें कई महत्वपूर्ण शिलालेख और पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं जो हमारे इतिहास को समझने में मदद करते हैं। महंत ऋषिराज गिरी का दावा है कि इस क्षेत्र में प्राचीन मंदिरों के अवशेष मौजूद हैं। उनका कहना है कि इन अवशेषों का अध्ययन करने से हमें इस क्षेत्र के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का पता चलता है। महंत जी का यह भी मानना है कि इन अवशेषों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि इस क्षेत्र में उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर भी महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि यहाँ पर मस्जिदों और अन्य इस्लामी संरचनाओं के भी अवशेष हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है। वे मानते हैं कि इन धरोहरों को संरक्षित करना भी हमारी सांस्कृतिक जिम्मेदारी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।